हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप सब लोग जानते कि आज आप सभी लोगों का क्लास 9th का मैथ्स का पेपर था 2022 का और आप सभी लोगों ने एग्जाम देकर घर आप लोग आ भी गए होंगे। तो अब रही बात कि इसका ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने कितना सही किया है, कितना मिस्टेक किए हैं, इस सारे बातों को आज हम एक एक कर डिस्कस आपको बताने वाले हैं। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एक नंबर से लेकर 100 नंबर तक यानी 100 को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था उस 100 का आंसर अभी हम आपको बहुत ही पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे और आप सभी लोग अपने अपने आंसर से मिला लीजिएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया है। और अगर आप कहेंगे तो बाद में हम आपको 2 नंबर वाला सवाल और 5 नंबर वाला सवाल भी आपको बनाकर बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले नंबर सवाल के बारे में। देखिएगा सवाल नंबर पहला पर स्टार्ट करते हैं। देख पा रहे होंगे आप सभी लोग पहला नंबर सवाल था कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। तो आप सभी लोगों को पता है कि परिमेय संख्या क्या होता है बुआ, जो रूट से बाहर निकल जाए। तो आपको पता है पाई एक अपरिमेय संख्या है और ये रूट में है और ये रूट में है, तो ये सब अपरिमेय संख्या था। तो परिमेय संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो था वह करेक्ट था। तो जो लोग ऑप्शन नंबर डी बना कर आए होंगे उन लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा सवाल आप लोग के सामने में ये था बुआ कि 6 गुने √8 का मान क्या होगा। मार्कर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो आपको पता है 8 6 48 आप कर सकते थे, एक के बाद रूट में ऐसे लिखते। 12 6 48 होता है, तो इसको आप गुना करके फैक्टर कर सकते हैं। 2 दूना 4 दूनी 8 8 दूना 16 और 16 48, इस तरह से आप लिख सकते थे। तो देखिए 2 को 2 में से 1 को 2 निकलेगा, 2 को 2 में से 1 को 2 निकलेगा और 1 को 3 अटक जाएगा, यानी 4√3 आपका आंसर आना चाहिए था। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो था वह सही आंसर था। तो 2 का सवाल हमने आपको अभी बता दिया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आप लोग के सामने में, पेज तो पलटना पड़ेगा। देखिए दिखाई दे रहा होगा बुआ सब। तीसरा नंबर सवाल थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छा से दिखाई दे। चलिए हाँ अब दिखाई दे रहा होगा। देखिए तीसरा सवाल था कि x का मान √5 था और x - 1/x। अब यही सवाल जानते हैं 2021 में भी यहाँ पर प्लस खाली पूछ दिया था, तो बस यहाँ रख देना था √5 - 1/√5 ऐसे करके। बीन का घटाव बना लीजिए तो √5 में √5 से तो सीधा 5 - 1 यानी 4/√5 आपका आंसर आना चाहिए था। अब मिला लीजिए कौन सा सही था, ऑप्शन बी नंबर एकदम सही आप लोगों ने टिक किया था। चौथा सवाल देखिएगा। चौथा सवाल ये रहा आप लोग के सामने में कि यदि x² - ax -15 का एक गुणनखंड x - 3 है तो a का मान। तो याद रखिए गुणनखंड के बारे में हम आपको बताए थे कि x का मान इससे निकाल लीजिएगा तो -3 उधर आएगा तो +3 यानी x का मान 3 आएगा। कैसे, ऐसे करके आप निकाल लीजिएगा 0 के बराबर करके। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो x का मान 3 आएगा तो बस आपको करना क्या है, जहां जहां x है वहां 3 रख देना है, उसको 0 के बराबर कर देना है। तो रखिए 3 का स्क्वायर -3 × a तो रहेगा और माइनस में 15 और बराबर के बाद 0। बस इसको बना लेना था। तो 3 × 9 माइनस में ये तो आपका 3 रहेगा, माइनस में 15 और बराबर के बाद 0। ठीक है, अब देख लीजिए ये इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले -3 इधर ले आइए तो प्लस में 3 आ गया और ये 9 में से आप घटा लीजिए तो इधर आया तो 9 में से 15 तो माइनस में 6 आएगा ना, तो -6 काट कूट करेंगे तो a का मान आपके पास माइनस में 2 आएगा। तो मिला ये कौन सा सही था, बिल्कुल सही था, पहला ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट था। ठीक है बुआ, तो 4 गो सवाल आप सभी लोगों ने देखा और चारों सवाल हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगले सवाल पर आते हैं। 5 नंबर सवाल थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छा से दिखाई दे। देखिए 5वां नंबर सवाल है a² - b²। तो बहुआ ये तो सिंपल सा फॉर्मूला था, आप सभी लोग को पता है a² - b² क्या होता है, a + b × a - b। बिल्कुल सही था, ये एकदम बी नंबर आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट था। अगला सवाल देखिएगा 6 नंबर, x + a × x - b। बस इसको गुना करना था तो आप क्या करते, एक से इसे गुना कर सकते थे, x²। इसको गुना करते तो आपका ऐसे लिख सकते थे ये वाला, एक से दोनों में गुना कर दीजिए तो पहले ax लिख दिया, -b से गुना करेंगे तो -bx और माइनस में ab आएगा। आप चाहते इसमें से कॉमन ले सकते थे तो x² प्लस में x अगर कॉमन लेंगे तो a - b × x और माइनस में ab, ये वाला आपका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन आप मिला सकते हैं कौन सा सही था, बिल्कुल ये हमें लगता है एकदम सही आंसर टिक किया है, ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर था। ठीक है बुआ सा, 6 नंबर सवाल समझ गए होंगे। 7वां नंबर सवाल देखिएगा। a + b - c का होल स्क्वायर करना था, तो आपको पता होना चाहिए a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है। पहले a² + b² + c², c माइनस में फिर भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा 2ab, तो ab प्लस में है और प्लस में क्या होगा 2bc और c का मान माइनस है तो आपको -c लिखना होगा, माइनस में 2 और प्लस के बाद 2c के बाद आपको क्या लिखना होगा, a लिखना होगा। c का मान माइनस में है और a का मान a है। तो सोच लीजिए तीनों तो प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा, लेकिन इसमें माइनस आ गया और इसमें भी माइनस आ गया, देख पा रहे होंगे सभी
सभी लोग। तो इसमें 2 में माइनस आना चाहिए, तो देख लीजिए ये तो एगो प्लस में तो गलत हो गया, ये इस 2 माइनस में है, बिल्कुल सही था। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर था, यानी कि 7वां नंबर सवाल का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही था। अगला सवाल देखिएगा 8 नंबर सवाल बुआ सब ये रहा कि x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, यानी a माइनस बी का होल क्यूब तोड़ना था। तो पता होना चाहिए ए क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर और माइनस में बी क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। बस आपको इसी को आंसर मिला लेना था, या इसी चीज को अगर आप चाहे तो कॉमन ले सकते थे ऐसे करके, ए क्यूब ये माइनस में वाई क्यू ये वाला लिख सकते थे, ये दोनों में से आप कॉमन ले सकते थे। तो माइनस में 3xy आप कॉमन लेकर यहाँ x माइनस वाई कर सकते थे, क्योंकि इसमें से माइनस इसमें से माइनस कॉमन, तो यह भी एक फॉर्मूला होता है, यह भी फॉर्मूला आप लगा सकते थे। तो मिलाइए कौन सा, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy, यहाँ प्लस कर दिया तो गलत हो गया, और ये वाला यहाँ पर माइनस है, लेकिन यही तो आपका सही था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका करेक्ट था। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से इस सवाल को बना सकते थे। सवाल देखिएगा ये रहा आप लोग के सामने में 9 नंबर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ना था। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको डायरेक्ट तोड़ सकते थे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 और वाई स्क्वायर तो रहेगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर था। अगला सवाल देखिएगा आपके पास ये रहा सवाल 9 नंबर दिखाई दे रहा होगा, और 9 नंबर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखे। हाँ 9 नंबर हो गया, 10 नंबर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो पहले लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो इस सब में तो 4 4 है ही, लेकिन आपको क्या होगा फिर 2ab, तो 2 के 2 a का मान हुआ 2a, b का मान 2b लिखेंगे, प्लस 2bc, b का मान 2b और c का मान 2c, और फिर लिखेंगे 2ca, c का मान 2c और a का मान 2a। ठीक है बुआ, अब बताइए इसका गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, सब में 8 8 आएगा, तो इस सब में 4, ये देखिए माइनस माइनस लिख दिया, सब प्लस में ही आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही था। 11 नंबर सवाल देखिएगा, 11 नंबर सवाल ये रहा आप लोग के सामने में, देखिएगा और जूम कर लेते हैं। 11 नंबर सवाल देखिए, 11 नंबर सवाल है x प्लस 1/x बराबर 6 है, तो इसका मान पूछ रहा था। सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और 6 का स्क्वायर इधर 36, ये x कर जाएगा, तो प्लस में 2 जो आएगा ना इसको राइट साइड भेज दीजिए, तो 36 माइनस 2 कितना आएगा, 34 आपका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट था 11 नंबर का। 12 नंबर सवाल देखिएगा, अब आप लोग के सामने में 12 नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा कि a प्लस b प्लस c का मान दे ले और ab bc ca बराबर 4, तो एक का मान पूछ रहा था। तो एगो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कर स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ca, ये एक फार्मूला होता है, और इधर 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा तब 25 आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये फार्मूला आपको लगा देंगे, और आपसे इसी का मान पूछ रहा था। आप क्या कीजिए, ये 25 छोड़ दीजिए और इस सब में से 2 कॉमन ले लीजिएगा ना, तो आपको ऐसे दिखाई देगा। हम मार्कर चेंज कर लेते हैं, ए बी बी सी और सी ए आपको दिखाई दे देगा। तो बउआ बता दीजिए 25 का 25, 2 का 2, और ए बी बी सी सी ए का मान 4 दे लेता, 4 लिख सकते हैं, यानी 25 माइनस 8, और 25 में से 18 घटा, ओहो 8 कहाँ से, 8 है ना होगा, 8 घटेगा तो 17 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर था। ठीक है बुआ साहब, तो इस तरह से इस सवाल का आंसर आप 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट था, यहाँ पर हम टिक कर देते हैं। अगला सवाल आप लोग के सामने में ये रहा, 13 नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा, यदि व्यंजक x प्लस 2 बहुपद इतना का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड वाला तो आपको सीधा सीधी बात आपको याद ही होगा, गुणनखंड में क्या करते हैं, पहले 0 के बराबर कर लेते हैं, तो प्लस 2 इधर आके माइनस 2 आ जाएगा, x का मान निकाल लेंगे, और इसमें आप x का मान रख दीजिएगा, तो यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर a में रहेगा, और x के मान माइनस 2 प्लस में 14, अब किसके बराबर 0 के बराबर कर दीजिएगा, और इससे x का मान निकालेगा, 2 के स्क्वायर 4 माइनस में 2m और प्लस में 14, अब बराबर के बाद 0। तो बउआ बता माइनस 2m उधर ले आओ, 14 4 कितना हो जाएगा 18 बराबर 2m, और इससे हम m का मान निकाल सकते हैं, तो 9 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन आप मिला सकते हैं, देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट था। ठीक है, गुणनखंड वाला में ऐसे ही बनाया जाता है। अगला सवाल ये रहा आप लोग के सामने में, 14 नंबर दिखाई दे रहा होगा बउआ साहब, थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं, हाँ अब दिखाई दे रहा, देखिए थोड़ा सा ऊपर, अब देखिए पूरा दिखाई दे रहा। सवाल यह है कि किसी त्रिभुज का एक बाह्य कोण 100 डिग्री है। तो त्रिभुज आप सब लोग जानते हैं ना बुआ, इस तरह से त्रिभुज बनाया जाता है। ठीक है, तो और त्रिभुज का बाह्य कोण मतलब ये वाला बाहर जो एंगल है ना, ये 100 डिग्री बना रहा था। ठीक है, और क्या कह रहा है कि इसके दोनों सम्मुख अंतःकोण, तो ये सम्मुख अंतःकोण इसको बोला जाता है। ठीक है, और प्रत्येक अंतःकोण का मान पूछ रहा है, तो आपको पता है दोनों को मान लीजिए दोनों बराबर है, तो ये x है और ये x है, तो जानते हैं इस दोनों कोण का योगफल जो होता है ना इसके बराबर होता है, यानी कह सकते हैं 2x बराबर 100 लिखिएगा तो x का मान कितना आएगा 50 आपका आंसर आएगा, यानी ये भी 50 होगा, यह भी 50 होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट था। ठीक है, तो इस तरह से कहेंगे 14 का डी सही था। 15 नंबर सवाल देखिएगा बुआ,
कि एक त्रिभुज में किसी एक शीर्ष पर बने बाह्य कोण का माप 95 डिग्री है। यदि इसके एक सम्मुख कोण अंतःकोणों का मान 55 है तो दूसरे अंतःकोणों का मान क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे कुछ इस तरह से। आप कैसे भी त्रिभुज को बना लीजिए और क्या कह रहा होगा कि एक 95 डिग्री है तो हम क्या करेंगे 95 डिग्री बाहर बना लेंगे और क्या अंतःकोण एगो कितना दे है, एगो 55 डिग्री दे है तो एगो 45 हो गया, 55 मान लीजिए और दूसरा ना पता है तो x लिख सकते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, आप सब जानते हैं दोनों को जोड़ के 95 लिखेंगे तो आप लिख लीजिएगा 55 प्लस x बराबर 95 और इससे x का मान निकल जाएगा तो क्या होगा 95 में से 55 घटा लीजिए तो आपका 40 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही था, सी नंबर आपका करेक्ट था। 15 नंबर समझ में आ गया होगा। अब आगे की बात करते हुए 16 नंबर सवाल देखिएगा। सवाल नंबर 16 दिखाई दे रहा है और नहीं दिखाई देगा तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। देखिए अब सवाल नंबर 16 दिखाई दे रहा होगा आप सभी लोगों को। 16 नंबर गौर से देखिएगा कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए 60 डिग्री है, कोण बी 80 डिग्री है, कोण सी जो है कोण बी कोण सी और अर्धक है बिंदु ओ पर मिलते हैं तो कोण बी ओ सी किसके बराबर होगा। तो पहले आप क्या करें, एगो त्रिभुज बना लीजिएगा कुछ इस तरह से ए बी सी करके, ठीक है बुआ। और कह रहा है कोण ए का मान मान लीजिए यहाँ पर ए है और मान लीजिए ये बी है और यहाँ पर सी है। तो ये क्या कह रहा है 60 डिग्री है, बी का मान 80 डिग्री है और कोण बी और कोण सी के अर्धक बिंदु ओ पर मिलते हैं। तो इसका देखिए कोण बी और कोण सी, तो इसका अर्धक मतलब होता है आधा वाला, यहाँ पर ऐसे करके मिलाते हैं, ठीक है। तो आधा आधा आपसे पूछ रहा है तो ये आप समझते हैं यहाँ पर मान लीजिए ओ है तो ये देखिए 40 हो जाएगा, ये इधर आधा है कहने का मतलब ये 40 और इसका मान पता नहीं है। तो आप बताइए ये 80 और ये 60 है तो बताइए 8 6 14 140 तो ये पूरा बचेगा 40 डिग्री। तो 40 है तो ये 20 हो जाएगा तो 40 और 20 कितना होता है बुआ 60 होता है। तो बताइए ये कोण आपसे पूछ रहा था, ये कोण क्या होगा 180 में से आप 60 को घटा लेंगे तो आपका आंसर 120 आएगा। ऑप्शन बी एकदम सही आंसर था, ठीक है। तो 16 समझ गए होंगे। 17 देखिएगा, 17 नंबर दिखाई दे रहा होगा पूरा बुआ। देखिए 17 नंबर बड़ी आसान है। यदि एक त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज अनिवार्य रूप से क्या होगा। क्या कह रहा है कि एक कोण जो है, एगो कोण है दूगो कोण का योगफल के बराबर है तो दूगो कोण को जोड़ेंगे तो सोच लीजिए दूगो कोणों के योग के बराबर है तो ये फिक्स है कि क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये बात याद होना चाहिए, एक कोण अगर दूगो कोण के योग के बराबर होता है ना, योग के बराबर होता है तो ये समकोण त्रिभुज है। बिल्कुल सही था, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट आंसर था। अब देखिए 18 नंबर सवाल, थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा। 18 नंबर सवाल आप लोग गौर से देखेंगे, दिखाई दे रहा होगा सब कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ जो है ना वो सर्वांगसम है तो त्रिभुज डीईएफ की कौन सी भुजा त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी के बराबर होगा। तो बस याद रखिए यहाँ एबी है ना तो इसके सामने देख लीजिएगा क्या है डी है तो बिल्कुल डी के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर था। 19 नंबर सवाल देखेंगे कि त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज डीईएफ में कोण ए जो है एफ के बराबर होता है। एगो आप क्या कीजिएगा, एगो त्रिभुज आप ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है बुआ, और एक त्रिभुज ऐसे आप जल्दी से बना लीजिएगा दूगो। और क्या कह रहा है कोण ए जो है मान लीजिए ए है बी है और यहाँ सी है और ये मान लीजिए डी है और ई है और एफ है, ठीक है बुआ। और क्या कह रहा है ए जो है एफ के बराबर है तो ई वाला जो क्वेश्चन है वो एफ के बराबर है, ठीक। अच्छा और बी जो है वो डी के बराबर है यानी बी जो है ये इसके बराबर है। और उसके बाद गौर से देखिए और ए बी जो है एफ डी के बराबर है, ए बी और एफ डी करने भाई ए बी ये जो है और एफ डी एफ डी ये वाला होगा इसके बराबर है। तो सोचिए हम कह सकते हैं एंगल साइड एंगल ये लगेगा क्योंकि एंगल है दूगो एंगल है और एगो साइड है तो इसको एंगल साइड एंगल बोलेंगे, ठीक है, एंगल साइड एंगल बोलेंगे। ऑप्शन एकदम सही था, पहला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट था। अगला सवाल देखिएगा 20 नंबर सवाल की प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, क्या होता है। तो आपको बता दें प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है, पूर्णांक भी नहीं होता है, पूर्ण भी नहीं होता है, ये एक वास्तविक संख्या होता है क्योंकि सबसे बड़का जो संख्या है ना वो बुआ वास्तविक संख्या होता है, ठीक है। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर था। आगे देखिएगा अब सवाल आप लोग के सामने में 21 नंबर, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको बड़ा सा दिखाई दे। चलिए अब दिखाई दे रहा होगा वैसा सवाल नंबर 21 कि 7 के पावर 1/2 9 के पावर 1/2। तो आप सबको पता होगा बुआ आधार अगर पहले पावर अगर सेम है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 7 × 9 आप पावर में 1/2 तो 9 7 63 के पावर 1/2 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन सी एकदम इसका सही आंसर था। अब 22 नंबर सवाल देखिएगा 2 के पावर 0, पता है कोई भी संख्या के पावर 0 का मान 1, ये तो बताए भी थे 2021 वाला सवाल में 1 अब बट्टा में भी 1 यानी 2 के बट्टा में 1 यानी 2 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन सी आप लोग का
सही आंसर था। अब देखिए 23 नंबर सवाल एकदम जैसा 2021 में बउआ सवाल पूछल गया था, एकदम वैसने सवाल आपको पूछा गया था, और हम आपको बताए भी थे जब 2021 वाला सवाल आपको करा रहे थे उस टाइम बताए भी थे। देखिए 3 के पावर -2 है ना, तो नीचा लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये इस तरह से आप लिख सकते हैं 1/9, और 1/9 का मतलब 1/3 वर्गमूल निकल जाएगा। ऑप्शन बी एकदम सही आंसर था। 24 नंबर सवाल हुआ 2 के पावर 0 का मान 1 होगा, 1 के पावर 0 1 होगा, 1 और 1 क्या होता है 2 होता है। बिल्कुल पहला ऑप्शन ये आप लोग का सही आंसर था। 25 नंबर सवाल देखिएगा 2 गुने 0, तो बउआ बताओ 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आंसर आएगा। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर था। तो 25 समझ में आ गया, इस बउआ वाला सवाल था। और आपको बता दें 100 गो सवाल में बनाना कै गो था, सिर्फ 50 गो सवाल बनाना था, और वो भी कौन बोला तो आसान वाला, जो भी आपको आसान लगा होगा वही सवाल आपको बनाना था। तो देखिएगा 26 नंबर सवाल बुआ साहब कि 5 के पावर 2 और 5 के पावर 3 क्या होता है, आधार समान है तो 5 के पावर 5 हो जाएगा, बस ऐसे आप लिख सकते थे। तो 5 के पावर 5 आंसर तो है, ये है, आप देख सकते हैं ये वाला आपका आंसर पहला ऑप्शन ही आप लोग का करेक्ट था। आधार समान है तो पावर जुड़ जाता है ना, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 27 नंबर सवाल देखिएगा 23 के पावर 8 और 23 के पावर 7, तो देखिए आधार समान है भागा में है तो पावर घट जाता है, तो इसको लिखेंगे 8 - 7 यानी 23 के पावर 1 आएगा, यानी कह सकते हैं इसका आंसर 23 आएगा। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर था। 28 नंबर सवाल है 2 के पावर 3 के पावर, याद रखिए इसका एक फॉर्मूला ऐसा बताया गया होगा, x के पावर पर पावर n होता है, तो ये पावर में पावर से गुना हो जाता है इस तरह से। तो देखिए ये 5 दूना 5 ये 15 हो जाएगा, तो 2 के पावर 15 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन सी एकदम सही आंसर था। अगला सवाल देखिएगा बुआ सब दिखाई दे रहा होगा 29 नंबर सवाल कि 10 के पावर 0 का मान 1 और 20 के पावर 0 का मान भी 1, क्योंकि कोई भी संख्या के पावर 0 का मान 1, 1 में गुना करेंगे तो 1 के आएगा। ऑप्शन डी आप लोग का एकदम करेक्ट आंसर था 29 नंबर सवाल का। 30 नंबर सवाल देखिएगा 30 नंबर सवाल पूरा दिखाई दे रहा है 2 के पावर 0 का मान 1 गुना 3 के पावर 0 का मान भी 1 और 5 के पावर 0 का मान भी 1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। ऑप्शन बी आप लोग का एकदम सही था। जूम कम कर लेते हैं, थोड़ा सा दिखाई देगा। हाँ चलिए, ये तो 30 नंबर सवाल आप लोग का कंप्लीट हो गया। आगे की बात करते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 31, दिखाई दे रहा होगा वो सब एकदम बहुआ वाला यह सवाल आपको पकड़ना था। तो 15 के पावर 0 का मान 1, 10 के पावर 0 का मान भी 1, 1 में से 1 गया 0, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही था। 32 नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा 8 के पावर 0 का मान 1 और 4 के पावर 0 का मान 1 के होगा, और 1 में बहुआ 1 से भाग भी देंगे तो उलट पुलट करेंगे तो 1 के आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही था। अब बताइए 33 नंबर सवाल देखिए एकदम बहुआ वाला यही से सवाल पकड़ना चाहिए था। 7 के पावर 0 कोई भी संख्या के पावर 0 का मान 1, 4 के पावर 0 का मान भी 1, 1 1 2 होगा। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट था। अब देखिए आगे 34 नंबर सवाल 10 में 0 से, तो एकदम बउआ वाला बात है, 10 में 0 से तो 0 आएगा। ऑप्शन सी एकदम सही था। ई वाला तो बउआ वाला सवाल था। अब 35 नंबर सवाल देखिएगा बुआ 10 में से 0, बताइए इतना सस्ता सस्ता सवाल पूछता है दूसरा तीसरा के लड़का जैसा। 10 में से 0 घटेगा तो 10 इसका आंसर आएगा। अब 36 नंबर सवाल देखिए 36 में क्या है कि पहले आपको पता है ये सब, हाँ तो गुना कीजिए 10 दूनी हो जाएगा 20, आप प्लस में 20 और माइनस में 0, तो 20 20 40 में से 0 घटाएंगे तभी तो 40 से आएगा। ऑप्शन बी एकदम सही आंसर था। अगला सवाल देखिएगा ये रहा आप लोग के सामने में 37 नंबर सवाल बहुआ 10 में 0 से 20 में, तो देखिए 10 में 0 से था 0, 20 में 0 से था 0, 10 में 0 से था 0, सब 0 0 ही आएगा। ऑप्शन सी आप सी कैसे बोला जाता, ए नंबर सही था। 38 नंबर सवाल देखिएगा बहुआ, एहो बहुआ वाला सवाल था। 38 नंबर सवाल देखिए आधार समान है तो पावर जुड़ जाएगा, तो बस पावर में ऐसे जोड़ दीजिएगा 2/3 प्लस 1/3। आपको पता है ना बउआ 3 3 का लघुत्तम 3, तो ऊपर में 2 1 3/3 आ जाएगा, कट कुट के 1 यानी 6 के पावर 1 मतलब 6 आंसर आएगा। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर था 38 नंबर का। आगे बात करते हैं यही सा सवाल बउआ वाला सवाल था, इसको पकड़ना ही चाहिए था आप लोगों को। 39 नंबर सवाल निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो बहुपद आपको बताते नीचा ना रहना चाहिए, नीचा आ गया पावर माइनस हो जाएगा तो गलत है। रूट में नहीं रहना चाहिए, या रूट में ये रूट में नहीं चलेगा, ये वाला आपका आंसर सही था। वो x² प्लस √2x+1 ये बहुपद है, यानी कि आपका सी नंबर सही था। ठीक है बुआ। अगला सवाल 40 नंबर दिखाई दे रहा होगा 40 नंबर सवाल कि शून्य बहुपद का घात, तो बताइए शून्य बहुपद मतलब होता है जेकर घात, गौर से देखिए शून्य बहुपद केकरा बोलते हैं, जेकरा घात शून्य हो, तो बताइए एकर शून्य होगा, एकदम सही था। सवाल देखिएगा 41 नंबर, क्या एकदम सेम वैसने क्वेश्चन था सारा 2021 जैसा। px का मान दे लेता, माइनस पूछ रहा था, तो बस यहाँ पर माइनस एक रख देना था, चाहिए था तो -1, तो यहाँ पर लिख देते -x+4 और दोनों को क्या करना था जोड़ देना था, तो जोड़ेंगे तो x x कट जाएगा, तो 4 4 कितना आएगा 8 आएगा। ऑप्शन सी आप लोग का करेक्ट आंसर था। ठीक है बुआ। आगे की बात करते हैं, गौर से देखिएगा 42 नंबर सवाल
मार्कर करने घुस जाता। हाँ, 42 नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा बुआ सब आप सभी लोगों को कि बहुपद √3 का घात। तो बताइए इसमें तो √3 कहने का मतलब इस अचर पद है और अचर पद का घात जो होता है ना वो 0 आता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही है, क्योंकि इसमें x तो है ही नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा हम इसको क्या कर सकते हैं, √3 इंटू एक्स के पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं। तो √3 x का मान 1 होता है, तो इस तरह से लिख सकते हैं, पावर में 0 आएगा, इसका घात 0 आता है। 43 नंबर है x बराबर 1 पर बहुपद इतना का मान। तो बस आपको x की जगह 1 रख देना चाहिए था। 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1। अब बता दीजिए एगो 1 से कट जाएगा तो -1 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही आंसर था 43 नंबर का। जल्दी में मिलाते हैं 44 नंबर सवाल देखिएगा और पूरा हम आपको बताने का प्रयास भी कर रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से इसको जरूर देखिएगा, ठीक ना। और हाँ ये देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये एक फॉर्मूला होता है, आप लोग को याद होना चाहिए। तो बस ये थोड़ा सा याद होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये बताए भी थे और पिछला साल भी ये फॉर्मूला पूछा था। a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूले होता है बुआ 3abc, ये फॉर्मूला होता था। बस a के जगह यहाँ p था और b के जगह q था और c के जगह r था। तो बस क्या लिखेंगे 3 का 3, a का मान देख लीजिए p q r, बस ये वाला आंसर आपका आना चाहिए था, बिल्कुल सही था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट था। 45 नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा बहुत सा, √a प्लस बी और फिर में √a माइनस √b है। तो ये एकदम सेम था, पिछला साल यहाँ रूट नहीं लगाया था, इस बार रूट लगा दिया। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर, तो एक दा इसे रूट का स्क्वायर, अब माइनस में b का स्क्वायर मतलब s का स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर सीधा हट जाता है, इसका भी स्क्वायर हट जाएगा। तो a माइनस बी आपका आंसर था। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर था 45 का। 46 नंबर सवाल देखिएगा बुआ 2x प्लस 4y का होल स्क्वायर, तो यह भी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2a b और प्लस में b का स्क्वायर, इस तरह से गुना कर लीजिए जल्दी से। 2 के स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2 दूना 4 चौका 16xy और प्लस में 16y स्क्वायर। जल्दी से मिला लीजिए कौन सा सही था कि नहीं भाई, 4x स्क्वायर प्लस 16xy प्लस 16y स्क्वायर एकदम सही था। बी नंबर आप लोग का करेक्ट आंसर था, क्योंकि देख लीजिए 2ab होता है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 आएगा और इस समय 8 गलती कर लेता और प्लस है तो प्लस वाला ही आएगा। ऑप्शन बी आप लोग का सही था 43 नंबर सवाल का। आगे की बात करते हुए 44 नंबर 43 था नहीं 46 था। अब आते हैं 47 नंबर सवाल बुआ दिखाई दे रहा होगा। 47 नंबर सवाल है कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के गुणनखंड, तो फैक्टर करना था। तो आप जानते हैं कि 4 तिहाई 12 होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते थे 4x प्लस में 3x आप प्लस में 12, इस तरह से कॉमन उमन ले लेते थे x इंटू कॉमन x प्लस 4 इंटू एक्स ऐसे लिख सकते थे, प्लस के बाद 3 कॉमन तो x प्लस 4। अब आप मिला सकते हैं x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 आपका आंसर आएगा। इसी को उलट पुलट के आप x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 भी आप लिख सकते थे, दोनों प्लस में आएगा, बिल्कुल सही था। सी नंबर आप लोग का ऑप्शन करेक्ट था। 48 नंबर सवाल बुआ दिखाई दे रहा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ना था, तो a स्क्वायर करेंगे तो रूट एक्स ऐसे लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2 और a और b का मान फिर √2 ऐसे है, प्लस में b का होल स्क्वायर लिखेंगे तो √2 √y का होल स्क्वायर ऐसे करके। तो बताइए 2 का स्क्वायर 4, रूट का स्क्वायर सीधा सीधी x आएगा, प्लस 2 दूनी 4 और दूनी 8 आएगा, रूट x में तो √xy ऐसे लिखेंगे और 2 के स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा सीधा y। तो मिलाइए कौन सा सही है, 4x प्लस 4y सही है, लेकिन 8 यहाँ होगा तो गलत हो गया, 8 यहाँ पर वाला सही है, 4x प्लस 4y और प्लस में 8 √xy, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर था 48 नंबर का। 49 का रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बहुआ वाला सवाल है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एकदम सही था, ए में तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी आपको नहीं था। 50 नंबर सवाल कर रहा है y बराबर 2 का आलेख एक कैसा होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये आलेख होता है और y बराबर 2 इस तरह से कर रहा था, यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींचेंगे ना y बराबर 2, तो बताइए किसके समांतर होता है, ये एक अक्ष के समांतर होता है। तो किधर है, एक अक्ष के समांतर और मूल बिंदु से 2 मात्रक की दूरी पर है, ऊपर में है ना, तो बिल्कुल सही था। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर था। अगला सवाल 91 नंबर सवाल बुआ ये रहा आप लोग के सामने में। 91 कह रहा है कि एक बिंदु का भुज क्या होता है अगर धनात्मक है, तो आपको पता है भुज धनात्मक होता है, तो आपको बता दे भुज जो है ना पहले x होता है और y इस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है, भुज धनात्मक होगा तो कोटि तो कुछ भी हो सकता है, तो देखिए धनात्मक यानी कि पहला प्लस में बोल रहा है, बाद वाला कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो भुज प्लस में कहाँ कहाँ होता है, देख लीजिए यहाँ पर प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, तो देख लीजिए कौन कौन घर में हो सकता है बुआ, तो प्लस पहला भुज पहले वाला होता है, तो प्लस प्लस 2 जगह हो सकता है, यानी कि पहला और चौथा में हो सकता है, तो प्रथम और चतुर्थांश में हो सकता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट था, ठीक है बुआ। अगला सवाल 52 नंबर कह रहा है, 2 सरल रेखाएं AB और CD एक दूसरे को बिंदु इतना पर काटती है, तो ये तीनों को जोड़ जोड़कर कह रहा है AOD का मान पूछ रहा है। तो देखिएगा ध्यान से, तो देखिए सबसे पहले आपको एगो लाइन खींच देते हैं, लाइन खींच दीजिए, मान लीजिए ये रेखा आपके पास खींचा गया, नाम दे दीजिए A
और ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी। ठीक है बुआ, क्या क्या बीच में ओ है, तो क्या पूछ रहा था ए ओ सी, तो ए ओ सी ये वाला कौन देले है, और सी ओ बी ये वाला कौन देले है, और बी ओ डी ये वाला कौन देले है। तीनों को जोड़कर 274 है, और आपको पता है तीनों पूरे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। तो आपसे यही पूछ रहा था ए ओ डी, ई वाला कौन आपसे पूछ रहा है, ई वाला कौन पूछ रहा है। तो बस 360 में से 274 आप घटा दीजिए, तो जल्दी से बता दीजिए। 10 में से 4 गया 6, और ये हो गया 15, 15 में से आप जानते हैं कि 8 बचेगा, तो आप मिला लीजिए। करने हैं भाई, करने हैं 86 आपका आंसर, पहला ऑप्शन ही आप लोग का करेक्ट था। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं 52 के बाद 53 नंबर सवाल देखिएगा। करने गया भाई मार्कर, 53 नंबर सवाल बुआ देख लीजिए, थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं। हाँ, ओहो, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगला सवाल 53 की दो सरल रेखा ए बी और सी डी परस्पर, जैसे मान लीजिए ये ए बी है और ये आपका सी डी हो गया, कौन से मान सकते हैं, ये सी और ये डी है। ठीक है बुआ, और क्या पूछ रहा है, ओ पर कट कर रहा है, तो कहाँ मिल रहा है, ओ पर मिल रहा है, और कह रहा है बी ओ डी, तो बी ओ डी ये वाला कोण जो है ना वो 63 डिग्री दे ले है। पूछ रहा है बी ओ सी ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है। तो आप सब लोग को पता है ना बुआ कि एक तरफ का ही पूरा अगर कोण बनाया जाए तो 180 होता है, तो 63 180 में से बस घटा लीजिएगा, 63 को आप घटा लीजिए, देख लीजिएगा बार सही से। बी ओ सी पूछ रहा है ना, बी ओ सी ये वाला एंगल पूछ रहा है, और ये बी ओ डी दे ले, बी ओ डी एकदम सही था। तो चलिए अब आप हमको बता दीजिए कि गणने से निकलेगा, तो जल्दी से घटाइए, 180 में से 63 घटाइएगा तो 117 आएगा, बिल्कुल सही था, 117 करने हैं भाई, करने हैं, ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट आंसर था। अगला देखिएगा 54 नंबर सवाल, एक न्यून कोण का पूरक कोण होगा, एक न्यून कोण, तो न्यून कोण कौन है जानते हैं, 90 से ही कम होगा, तो 90 से जैसे ही कौन होगा ना, तो 90 से कम होगा, तो ये आपका 90 से कम, मतलब दोनों को जोड़कर 90 डिग्री की ही आता है। तो सोच लीजिए अगर मान लीजिए 200 डिग्री लीजिएगा तो एगो 80 डिग्री आएगा, तो यह भी एक न्यून कोण ही होगा, क्योंकि पूरा कोण कह रहा है तो ये न्यूने कोण आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर सही है। ठीक है बुआ साहब, समझ में आ गया ना, क्योंकि सोचिए कोई दो एंगल को जोड़ते हैं तब ना पूरा कोण बोलते हैं, 90 होना चाहिए, एगो अगर 10 लेंगे तो एगो 80, तो 90 से कम वाला जो एंगल है वो न्यून कोण होता है। अच्छा 54 हो गया, 55 इधर आते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको पूरा फर्स्ट दिखाई दे। हाँ अब देखिए 55 एक न्यून कोण का समपूरक, हाँ ये समपूरक पूछे तो आप जानते हैं दोनों को जोड़कर 180 होगा, तो एगो को अगर 10 मानेंगे तो एगो 170 एक हो जाएगा, चाहे अगर 20 मानिएगा तो ये अधिक कोण हो सकता है, तो बिल्कुल ये वाला आपका ऑप्शन नंबर बी ए सही है, अधिक कोण आपका होगा। 56 नंबर सवाल देखिएगा गौर से, 56 नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ना है, तो पहले लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस में 2a और b, अब प्लस में बी स्क्वायर, इस तरह से बताइए तो कितना होगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में 2a एक्स बी अब प्लस में बी स्क्वायर, ये वाला आंसर मिला, ये किधर है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में, ये तो गलत है, ये गलत हो गया, और ये गलत हो गया, और ये गलत हो गया, यही सही है, ए एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस में 2a बी एक्स, बिल्कुल सही था, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर था 56 का। 57 देखिएगा, 57 दिखाई दे रहा होगा बुआ साहब, 57 नंबर सवाल यह था कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी 70 डिग्री है, तो a प्लस बी क्या होगा, तो बुआ बताओ, सारा लड़का पता है ना सबके, ए बी सी तीनों को जोड़ते हैं तो 180 होता है, कौन सी दे ले खाली 70, और पूछ रहा है एकर मान पूछ रहा है, तो पता ही होना चाहिए तीनों को जोड़ के 180 होता है, कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी बराबर 180, किसका मान पूछ रहा है, एक सी का मान दे ले 70 और एकर मान पूछ रहा है, तो क्या कीजिए उधर घटा लीजिए, 180 में से 70 घटा लीजिए तो 110 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है बुआ साहब, अच्छा अगला बात करते हैं ये 57 हो गया, 58 दिखाई दे रहा है, 58 नंबर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जूम कम कर लिया जाए, हाँ 58 अब दिखाई दे रहा होगा वो सब, देखिए 58 नंबर सवाल कह रहा है, एक पासे को 50 बार फेंकने पर निम्नलिखित परिणाम आता है, ये वाला दिखाई दे रहा है ना, और क्या पूछ रहा है, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सम संख्या, तो सम कै होता है, एगो 2 होता है, एगो 4 होता है और एगो 6 होता है, तो 2 कै बार आया है, 9 बार आया है, 4 कै बार आया है, 7 बार आया है, 6 कै बार आया है, 8 बार आया है, तो टोटल 50 होता है, ये तो कन्फर्म है कि नीचा में 50 लिखेगा, और ऊपर में मिला दीजिए, 2 आएगा तो काम चलेगा, 4 आएगा 6 आएगा, तीनों में से कोई चलेगा, तो 9 बार आया है, 7 बार आया, 8 बार आया, तो जोड़िए 9 7 हो जाएगा 16 16 8 24, यानी कि 24/50, इसको काटेंगे तब 12 और इसको काटेंगे तब 25, यानी 12/25 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, अब यहां पर दिखाई दे रहा होगा, हाँ 59 नंबर सवाल क्या आ रहा है, बहुपद px के शून्यक निकालने के लिए कह रहा है, तो शून्यक निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसको फैक्टर कर दीजिएगा और 0 के बराबर करके, तो 30 कैसे आएगा भाई, 30 जल्दी से 6 5 30 होता है, बिल्कुल सही था, x स्क्वायर माइनस से 6 1 6 5 11 होगा, माइनस में लिखना होगा दोनों को, और प्लस में 30
20 और बराबर के बाद आप 0 कर दीजिएगा। एक कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 6 और माइनस 5 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 6 बराबर 0 और इसको एक लाइन बढ़ाएंगे तो x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0। तो बुआ बताओ x का मान निकालेंगे तो एगो प्लस 6 एगो प्लस 5 आएगा। अब मिला दीजिए किधर सही है किधर सही है किधर 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 किधर, यही सही था, एकदम डी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट था। तो अगला सवाल देखिएगा, ये रहा आप लोग के सामने में 60 नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा बुआ, सब पूरा सवाल दिखाई दे रहा, हाँ दिखाई दे रहा। क्या कह रहा है देखिएगा, यदि दो समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो उनके क्षेत्रफलों के बीच क्या अनुपात होता है। इसका आंसर आपको बताना जल्दी से। 8 नंबर सवाल क्या कर रहा है, यदि दो समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। जब क्षेत्रफल बराबर होगा तो अनुपात भी आपका 1:1 ही आएगा। ऑप्शन डी आप लोग का करेक्ट था। 61 नंबर सवाल ये रहा आप लोग के सामने में, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार पर है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले आप एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए, आपको दिमाग काम जल्दी करेगा। ये बना लिए और आपको पता है, मान लीजिए ये एक त्रिभुज बना लिए, ठीक है। तो आपको पता है ना एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार है, इसका आधार ये वाला है ना, आधार है और ये समांतर रेखा के बीच में है समांतर चतुर्भुज। तो आपको पता है ये दोनों आपस में बराबर होता है, क्षेत्रफल में बराबर होता है ना। तो बताइए क्या पूछ रहा है कि त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो त्रिभुज तो आधा है और ये पूरा हो गया, तो इसको कह सकते हैं 1 भाग है और ये पूरा क्या है भाग 2 भाग होगा, तो 1:2 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट होगा 61 नंबर सवाल का। अगला सवाल देखिएगा 62 नंबर सवाल, यह मार्कर करने गया। 62 नंबर सवाल यह है कि दिखाई दे रहा होगा आपसे, हाँ दिखाई दे रहा है, 3 असंरेख बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की कुल कितनी संख्या होगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 असंरेख बिंदु से गुजरने वाले 3 गो बिंदु मान लीजिए असंरेख है, कहने का मतलब अलग अलग 3 गो बिंदु है ये, ठीक है। और ये आप समझते हैं कि एक तरह का पहले आप त्रिभुज और इस तीनों बिंदु से गुजरने वाला कै गो वृत्त आप खींच सकते हैं। तो जनरली एक गो वृत्त आप खींच सकते हैं, इसलिए कहेंगे ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर है। और 63 नंबर सवाल देखिएगा, ये आप लोग सामने में चतुर्भुज के सभी कोनों का योगफल क्या होता है। चतुर्भुज आप जानते हैं कि सबको जोड़ते हैं ना, चारों कोनों को जोड़ेंगे तो 360 के बराबर होता है। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर था। अगला सवाल देखिएगा 64 नंबर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और हो जाओ जूम, हाँ अब दिखाई। देखिए इतना और इतना का योगफल पूछ रहा था, याद रखिएगा इसको हम निकालते हैं ना तो ये आपका होता है रेखनी को हटाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप इसको नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक ना। तो जल्दी में ऐसा नहीं कि 4 3 7 कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो पहले इसको क्या करेंगे, आपको पता होगा इसको रेखनी हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 3 और बट्टा में 10 है तो 1 घटाते तो 9 आएगा, इसका आंसर 3/9 आएगा। और प्लस में इसका कितना आएगा 4 आपका 9 आएगा, जोड़ सकते हैं तो 7/9 आपका आंसर आना चाहिए। तो बिल्कुल सही था, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर था। तो ये समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिएगा 65 नंबर सवाल, थोड़ा सा आप लोग को देखिए ध्यान से। 65 क्या है, यूक्लिड ने कहा था कि सभी समकोण परस्पर समान होते हैं, तो ये कथन किस रूप में है। तो ये एक क्या है कि ये एक इसको सिद्ध किया जाता है, तो ये एक थ्योरम है। थ्योरम कहने का मतलब यह एक प्रमेय है। 66 नंबर सवाल देखिएगा कि एक त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी दे रहे, तो त्रिभुज पी क्यू आर एगो पहले आप बना लीजिए और पी का मान बुआ मान लीजिए पी है और यहाँ क्यू है और यहाँ आर है। पी का मान 50 डिग्री है, कोण क्यू का मान 80 डिग्री है। तो पूछ रहा है पी क्यू आर की सबसे बड़ी भुजा क्या होगा। तो याद रखिएगा जो सबसे बड़ा एंगल होता है ना उसका सामने वाला सबसे बड़ा भुजा होता है। तो देखिए 8 5 13 यानी 130, तो ये आपका फिक्स है 8 5 13, तो ये फिक्स है कि ये अभी 50 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये दोनों भुजा तो बराबर ही होगा, एक का मतलब यही है फिक्स, ये सामने वाला बड़ा होगा। तो सबसे बड़ी भुजा पूछ रहा है, तो पी आर आपका आंसर आएगा सबसे बड़ी भुजा, यानी 66 का ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर था। अगला सवाल देखिएगा, अब आते हैं 67 नंबर, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप और अच्छा से दिखाई दे। हाँ 67 नंबर सवाल की त्रिभुज एबीसी में ए बी और ए सी के बराबर है। तो बउआ क्या करेंगे, पहले एगो त्रिभुज एबीसी बना लीजिएगा जल्दी से, और क्या है कि ए बी सी मान लीजिएगा, ए बी और ए सी बराबर है, ये वाला और ये बराबर है तो ये बराबर कर दिए, और ए का मान ये 40 डिग्री है। तो पता है ये दोनों भुजा बराबर होगा तो ई कोण और ई कोण बराबर होगा। तो मान लीजिए x और x तीनों को जोड़ेंगे तो 180। तो सोच लीजिए ये 40 है तो 140 बचेगा, यानी 2x बराबर लिखेंगे 140, काट कूट करेंगे तो आपका x का 70 आंसर आएगा। और b का मान पूछ रहा है तो b और c तो दोनों बराबर होगा, 70 डिग्री आपका आंसर आएगा। 68 नंबर सवाल देखिएगा, 68 कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी और XYZ सर्वांगसम है तो कौन सत्य नहीं पूछ रहा है। तो देखिए गौर से देखिए XY जो है AB के बराबर होगा, ये तो सही बात है, और YZ गौर से देखिए YZ BC के बराबर होगा, यह भी सही बात है। और करने गया XY जो है AC के बराबर होगा,
होगा? नहीं, यही गलत बात है। और एक्स जेड जो है AC के बराबर होगा, ये सही बात था। तो आपको गलत पूछ रहा था, सत्य नहीं है, यानी कि ये वाला गलत था, यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा 68 का C नंबर। आगे की बात करते हुआ देखिएगा 69 नंबर सवाल देखिएगा कि यदि त्रिभुज XYZ में x दे ले, y दे ले और z भी दे ले तो क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए हम एगो त्रिभुज बना लेते हैं, जल्दी से बना लीजिए। गौर से देखिए, x मान लीजिए यहाँ x है, ये y है और यहाँ z है। तो x का मान कह रहा है 80 डिग्री, y का मान करने क्या भाई, y का मान 40 डिग्री और z का मान 60 डिग्री है। देख लीजिए 8 6 14 4, हाँ एकदम 180 डिग्री पूरा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कंडीशन बताना है। तो आप बताइए कौन भुजा बराबर है। तो देखिए 80, ये तो सबसे बड़का भुजा होगा, तो YZ जो होगा वो सबसे बड़ा है। तो देखिए YZ, यहाँ पर YZ करना है। YZ जो है, YZ छोटा है क्या x से z से, तो छोटा तो नहीं है, ये तो गलत हो गया और सत्य पूछ रहा है। तो ये देखिए XY जो है वो बड़ा छोटा होगा XZ से, तो XY ये वाला जो है XY जो है वो छोटा होगा XZ से, इससे छोटा होगा, क्योंकि देखिए ये वाला साइड तो बड़ा है, ये बड़ा है और ये 40 डिग्री है, तो बिल्कुल सही था। XY जो है छोटा, XY छोटा नहीं बड़ा है, तो ये अभी गलत है। और एकरा तनी देख लेते हैं, XY करने भाई, XY ये जो है वो बड़ा है XZ से, तो XZ से हाँ बिल्कुल ये बड़ा था, एकदम सही था। ऑप्शन नंबर A नंबर आपका करेक्ट था। 70 नंबर सवाल देखिएगा कि एक चतुर्भुज के कोण इतना इतना के अनुपात में तो सबसे छोटे कोण का मान। आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोण का एक फल 360 होता है, तो जोड़ लीजिए। तो इसको जोड़ लीजिए, x लगा के जोड़ लीजिएगा, 4 3 7 7 5 12 6 18 18x बराबर लिख लीजिएगा 360। 18 दूना 36 यानी x का मान 20 आएगा। तो सबसे छोटका पूछ रहा है, तो 3x लिख के और बस 3 गुने x का मान 20 यानी 20 23 60 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर था। 71 नंबर सवाल देखिएगा, एकदम उसी टाइप का है कि एक चतुर्भुज के कोण इतना के अनुपात में, तो सबसे ये अभी सेम चीज पूछ रहा है, तो सबको जोड़ के देख लीजिए। 6 6 12 और 5 17 17 और 3 20 आएगा ना, तो 20x बराबर आप लिखिए, एक बार फिर से जोड़ लीजिए, 5 3 8 6 14 14 6 20 20x बराबर 360 लिखिएगा। और इसको काटिएगा तो ये शून्य से शून्य कटेगा, तो 18 बार में कटेगा, यानी x का मान बउआ 18 आया। तो याद रखिए सबसे छोटका कौन है, ये 3 वाला है, तो 3x लिखेगा और 3 गुने 18 18 क्या होता है 54 डिग्री आता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। 71 के बाद हुआ बढ़ते हैं 72 पर। देखिए मार्कर किधर गया, 72 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान से। 72 क्या कर रहा है बुआ, त्रिभुज एबीसीडी एक सम चतुर्भुज है, तो कोण सी जो है वह 60 डिग्री है और AC और BD का अनुपात आपसे पूछ रहा है। इस 72 नंबर सवाल को हम बाद में बना देंगे और बनाकर इसका आंसर कमेंट कर देंगे, ठीक है। 73 नंबर सवाल देखिएगा कि दो घनों के आयतनों का अनुपात दे ले, तो इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहले घनों के आयतन, तो भुजा का अनुपात निकाल लीजिए, तो इसका घनमूल निकाल लेते हैं। तो 3 का क्यों होता है 27 होता है ना 3 का, और बस पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर में होता है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, 1:9 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था 73 नंबर सवाल का। 74 नंबर थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं, हाँ दिखाई दे रहा हो। देखिएगा 74 नंबर सवाल है कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। जैसे मान लीजिए एक वृत्त है और क्या 13 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये जो त्रिज्या ये कह रहा है कितना है पूरा 13 सेंटीमीटर है, और इसका जीवा कह रहा है, ये मान लीजिए जीवा है और जो 10 सेंटीमीटर, ऐसे करके बना लेते हैं। वृत्त के केंद्र से उस जीवा की दूरी क्या होगा, और यहाँ से यहाँ दूरी पूछ रहा है। तो आपको पता है ये आधा होता है ना, तो 10 है तो ये 5 हो जाएगा, और 13 और 5 है तो फिक्स है ये 12 आएगा, 12 सेंटीमीटर ये आएगा। समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनता है ना, 12 13 5 में समकोण त्रिभुज वाला याद होगा। चलिए तो ये सवाल समझ में आ गया होगा। 73 75 देखिएगा, थोड़ा जूम कर लेते हैं, हाँ और हाँ अब ठीक है। देखिए 75 नंबर सवाल, यदि एक त्रिभुज ABC का आधार, त्रिभुज ABC के एगो बना लीजिए और शीर्षलंब दे ले। जैसे मान लीजिए त्रिभुज ABC है और इसका आधार 6 है और शीर्षलंब करने का मतलब यहाँ से खड़ा कितना है 8 है। तो क्षेत्रफल आप जानते हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, काटेंगे तो 3 8 3 24 आएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा 75 का। 76 का है यदि एक त्रिभुज की भुजा इतना इतना है तो इसका क्षेत्रफल, ये तो रूट अंडर वाला निकालना होगा, तो पहले से निकाल लेना होगा। सबको आप जोड़ लीजिए जल्दी से, इसको जोड़ेंगे तो ये 40 50 50 30 80/2 यानी कि 40 आएगा। और आपको याद होगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए ऐसा वाला, तो ये 40 लिखेंगे और 40 में से घटाएंगे तो आपका कितना आएगा बउआ 24 है ना। फिर गुना का साइन देंगे और इसको घटाएंगे तो 10 और इसको घटाएंगे तो 6 आएगा। अब बस ये 40 है तो 6 चक्का आप निकाल लीजिए, 4 गुने 10 6 चक्का 24 गुने 10 के 10 और 6 को 3 गुने 2 नहीं 6 लिख दीजिए ना। अब आप निकाल लीजिए तो देखिए 2 को 6 में से एगो 6 निकल जाएगा, एगो 6 निकला, एगो 10 निकला, एगो 4 निकला, बस। तो 6 चक्का 24 24 24 24 24 करने हैं भाई 24 या 6 चक्का 24 यानी 240 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर
तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का सही आंसर था। बस ये फॉर्मूला आप याद रखे होंगे ना, एस इंटू ऐसे वाला रूट इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला आपको लगाकर बना लेना था। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल ये रहा आप लोग के 76 के बाद आगे बढ़ते हैं। 76 के बाद ये रहा आप लोग के सामने में 77 नंबर सवाल। देखिएगा क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में बीसी सीए और एबी दिले है तो त्रिभुज एबीसी का परिमिति आप जानते हैं ना, सब तीनों भुजाओं का योगफल के बट्टा में 2 होता है। परिमिति आप निकालते हैं, तीनों भुजाओं का योगफल होता है, बस तीनों भुजाओं का योगफल होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपको सही है। अर्ध परिमिति पूछेगा तब बट्टा में 2 आता है, और यहां पर कह रहा है परिमिति मतलब 3 को भुजा है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक त्रिभुज है ए बी सी, गौर से देखिए BC का मान होगा ये BC और इसके सामने ए दे ले है, और CA ये CA है और इसका मान B है, और AB का मान C है। तो जानते हैं परिमिति का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योगफल, तो योगफल ABC को जोड़ देंगे तो ABC आपका आंसर आएगा। ऑप्शन बी नंबर करेक्ट था। 78 नंबर सवाल देखेंगे बुआ साहब, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर 24 और 25 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल एकदम सेम वही लगाना पड़ेगा, तो इसको जोड़ लीजिए 24 6 30 30 और ये हो गया 55, यानी कि 55 S का मान S 55/2, तो ये तो कटेगा नहीं बुआ, अब एक करतनी निकालना पड़ेगा। या इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ये जो भारी पड़ जाएगा इसको आप देख लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 को जोड़ के स्क्वायर तो ये आ जाएगा कि एकड़ हो जाता है 625 और 7 के स्क्वायर 49 और एकड़ होता है 4 के स्क्वायर 16 और 4 दूना 8 दूना 16 4 दूना 8 दूना 16 1 17 के साथ हासिल 1 और 4 1 5 576 एकड़ा जोड़ेंगे तो ये 625 आ जाएगा। तो 625 अगर आ गया ना तो ये एक समकोण त्रिभुज है, तो जल्दी से एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। कर्ण क्या कर रहा है 25 और ये मान लीजिए 24, आधार कितना कर रहा है 7 कर रहा है। तो आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है तो बस 1/2 आधार यानी कि 24 या ऊंचाई ऐसे लिख सकते हैं कोई भी, ये 12 12 96 करना है 12 12 84 होता है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही था। ठीक है बुआ साहब, अगला सवाल देखिएगा, ये रहा, मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये 79 नंबर सवाल, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 6 है तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। तो आपको पता है ये त्रिभुज एबीसी है ना, मान लीजिए, और समबाहु है तो सब भुजा तो बराबर होता है, ये 6 हो गया, और यहाँ से आपको पता है ये 6 है तो ये 3 हो जाएगा, और आपसे ये हाइट पूछ रहा है तो ये कर्ण आता है ना, तो इसका स्क्वायर कर लीजिएगा रूट अंडर करके, तो 6 a का स्क्वायर माइनस में 3 a का स्क्वायर घटा लीजिएगा, हाइट आपका निकल जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36 में से 9 घटेगा, तो आप बता दीजिए 36 में से 36 में से 9 गया था 27 a स्क्वायर, 27 का आप जानते हैं 3√3 और a आपका एगो निकल जाएगा, किधर है भाई 3√3 जल्दी से, हाँ बिल्कुल यही वाला था, मिल रहा था नहीं मिल रहा था, ऑप्शन बी आपका सही था 3√3 a यूनिट्स। ठीक है, तो 79 का कितना था बुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही था, यहाँ पर हम मार देते हैं टिक। अब आते बुआ 80 नंबर सवाल, दिखाई दे रहा होगा 80 नंबर सवाल दिख पा रहे होंगे आप सभी लोग, कि कह रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई इतना दे ले तो उसका आयतन, तो इधर बेलन का आयतन बस पूछ रहा था, πr² होता है, बिल्कुल सही था, πr², पहला ऑप्शन ये आप लोग का करेक्ट था। 81 नंबर सवाल देख पा रहे होंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बुआ, πr² बराबर दे ले 38.5, पाई का मान आप जानते हैं 22/7 और r का स्क्वायर छोड़ दीजिए और 38 को काट दीजिए बुआ तो 385/10 आप लिख सकते हैं। तो काटिए, ये हमको लगता है 22 से कम 22, ये कट जाना चाहिए, 22 से कम 22 ऐसे करके काट सकते हैं। तो 22 से कई 22, अब चलिए भाग ही दे देते हैं, 385 में 22 से भाग दे के देख लेते हैं जल्दी से, अगर कट जाए तो अच्छी बात है। तो 22 से कई 22, ये 6 और 1 65 बचा, और हमको लगता है कि 22 से 22 को 65 से तो आएगा नहीं, तो ये 22 से तक कटेगा नहीं, चलिए तो एक आधा कर देते हैं, तो ये 2 एक आधा हो गया, 11 से तक कटेगा, तो 11 33 और 5 और 11 25 55 यानी 35 बार में कट गया। तो अब आप देखिए, अब इसको गुना करके देख लीजिए, और 35 से काट दीजिए तो 2 5 नहीं 7 5 35, 7 5 और 2 5 ऐसे करके, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, r² बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4 और 7 के स्क्वायर 49, तो 49/4 आएगा, और 49/4 है तो यानी कि 7/2 आपका आंसर आएगा। 7/2 कहने का मतलब 3.5 सेंटीमीटर, तो बिल्कुल ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर था। ये एक बार टिक मार देते, ठीक से, ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर था। अब 82 नंबर सवाल कर रहा है, एक घनाभ दिखाई दे रहा होगा, चलिए घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे ले है, और नहीं इस बार दे ले, घनाभ इतना मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई c है, तो घनाभ का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अंग्रेजी में तनी देख लेते हैं, घनाभ का कन्ने है भाई, कन्ने है अंग्रेजी में देख लीजिए, लेंथ ऑफ ब्रेथ दे ले है, और पूछ रहा है लेटरल सरफेस एरिया, तो ये 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, तो कन्ने है ऑप्शन मिला लेते हैं, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई, यही ऑप्शन नंबर पहला ही आप लोग का सही था 82 नंबर सवाल का। अगला बात करते हैं, मार्कर को इधर ले लेते हैं, हाँ अगला देखिएगा आपका 83 नंबर सवाल दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जूम कम कर लिया जाए, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा। और देखिए 83 नंबर सवाल क्या कर रहा है बउआ, कि एक घन का आयतन भी है और प्रत्येक कोण को दुगुना
कर दिया जाए तो उसके आयतन का घन क्या होगा, मतलब कितना गुना हो जाएगा। तो जानते हैं दुगुना करेंगे ना, कोर को दुगुना करेंगे। मान लीजिए पहले भी था और अगर आप 2x कर देंगे तो क्या होगा, इसका क्यू कितना था, 2 का क्यू 8 होता है तो 8x क्यू आएगा, यानी 8 गुना आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। और 84 नंबर सवाल देखेंगे। 84 नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा, यदि किसी घन का आयतन भी है, प्रत्येक कोर को तिगुना कर दिया जाए तो नए घन का कितना गुना होता है। 3 का क्यू कितना होता है, 27 होता है, 27 गुना होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है 84। 85 नंबर सवाल देखिएगा बुआ साहब, कह रहा है कि यदि किसी घन के सभी कोरों की लंबाई का योगफल इतना है तो उसका आयतन क्या होगा। तो आपको पता है सभी कहते हैं क्या है, यदि किसी घन के सभी कोरों की लंबाइयों का योग, तो सभी लंबाइयों का योग मतलब घन का परिमाप, जिसको सबसे पहले क्या कह रहा है कि घन के सभी कोरों की लंबाई। तो घन आपको पता है ना, घन जैसे वो घन बना लेते हैं, ठीक है, और घन ये बना लिए। तो घन में जानते हैं कै गो कोर होता है, मतलब कै गो घन का सभी भुजा तो बराबर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को होता है। तो यानी कि 12 ए बराबर लिख सकते हैं 36, यानी कि ए का मान बहुआ 3 आएगा, 12 3 36 3 आएगा। और क्या पूछ रहा है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है, तो 3 का क्यू कितना होगा, 27। आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट आंसर था। 86 नंबर सवाल देखिएगा कि किसी बेलन की त्रिज्या दुगनी और ऊंचाई नहीं करने गया भाई, त्रिज्या दुगनी, यानी कि अब आर का मान आपको 2r लेना है और ऊंचाई दुगनी यानी कि h का मान 2h लेना है। तो बक पृष्ठ, बेलन का बक पृष्ठ आप जानते हैं कि क्या होता है, 2 पाई RH होता है। तो 2 पाई रहेगा और r का मान आप लिखेंगे 2r और गुना में 2h, तो दुगुनी कितना हो जाएगा, 4, यानी चरगुना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट था। अब 87 नंबर सवाल है, यदि किसी बेलन के आधार त्रिज्या r ऊंचाई h है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है पता है, 2 पाई RH होता है, प्लस में बेलन वाला ऐसे बेलन होता है, इस आपको याद होना चाहिए, ये बेलन है, जुड़ जाता है तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर देते हैं, तो कॉमन लेंगे तो 2 पाई आर कॉमन ले सकते थे, h प्लस आर आता है, करने गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच या h प्लस आर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, यानी कि 87 का ऑप्शन बी सही था। 88 नंबर सवाल देखेंगे बउआ, दिखाई दे रहा है ना, 88 नंबर सवाल करने गया। 88 देखिएगा, 88 नंबर सवाल क्या दिखाई दे रहा, हाँ 88 करे 1/5 तथा 4/5 के बीच दो गो परिमेय संख्या पूछ रहा था। एगो तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो 4 1 5/5 तो 1 आ जाएगा, तो यानी 1/2 पहला तो आपका 1/2 आया, तो 1/2 तो एकदम सही था, यही वाला ऑप्शन आएगा। और इसमें एक इसको जोड़ देंगे, फिर आपको दूसरा निकालेंगे तो 1/2 में आप कोई भी जोड़ सकते हैं। तो अब गौर से देख लीजिए, 1/2 तो आपका आंसर एक गो में है, पहला सी नंबर ही आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा ये दू जो है नहीं गलत है, 1/2 तो चलेगा लेकिन दू नहीं चलेगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं, इसको दूसरा तरीका से आप चेक कर लीजिएगा कि 1/5 है तो 1/5 करने का भाग देंगे तो 2 5 दूना 10 यानी कि आएगा 0.2 आएगा इसका, और एक भाग देंगे तो 5 दूना 10 यानी कि 4 दूना 8 0.8 आएगा। एकरे बीच में आपको 2 को खोजना है, तो ये 2 रुपया हो गया ना, ये ज़्यादा हो गया इसलिए गलत हो गया, और 1 रुपया तो होगा नहीं तो ये तो गलत हो जाएगा। इसको तो नहीं चेक कर लेते हैं, 2 में 5 से भाग देंगे तो ये 5 4 दूना 8 2 दूना 4 यानी 0.4 आएगा, और एकरा भाग देंगे तो 3 दूनी 6 यानी 0.6 आएगा। बिल्कुल एकरे बीच में ई वाला दोनों आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। अब देखिएगा 89 नंबर सवाल देखिएगा, 100 और 100 दिखाई दे रहा है ना, हाँ थोड़ा जूम कर लेते हैं, हाँ अब दिखाई दे रहा है। देखिए 89 नंबर सवाल है, 100 और 140 का वर्ग चिन्ह। तो जानते हैं वर्ग चिन्ह हम आपको उसमें भी बताते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 240/2 भाग दीजिएगा तो 100 करने गया भाई, 120 करने हैं, एकदम सही था, ऑप्शन सी आपका करेक्ट था। 90 नंबर सवाल दिखाई दे रहा होगा बुआ, आंकड़ों इतना का परिसर। तो परिसर बड़ी आसान है, सबसे बड़का में से सबसे छोटका, तो सबसे बड़का 12 है, सबसे छोटका का है 5, तो 12 में से 5 घटेगा 7, यानी कि आप ऐसे कर दीजिएगा, सबसे बड़का में से सबसे छोटका घटा लीजिएगा, तो 12 में से 5 घटेगा तो 7 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट था। अब देखिएगा 91 नंबर सवाल कर रहा है, वर्ग अंतराल इतना में संख्या 25 सम्मिलित है, मतलब 91 का ये गलत हो जाएगा, 91 दोनों अंतराल में नहीं होता है, 25 जो है ना 25 से 30 वाला में शामिल होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। चलिए 92 नंबर सवाल का कह रहा है, आंकड़ा इतना का परिसर। तो ये भी सेम सवाल था, परिसर मतलब सबसे बड़का, तो सबसे बड़का 20 है तो 20 लिखेगा, और सबसे छोटका 6 है तो बस 20 में से 6 घटा दीजिएगा, 14 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट है। 92 के बाद होगा 93 नंबर करने हैं भाई, 93 15 से 25 और 25 से 35 में 25, तो 25 याद रखिए, 25
25 से लेकर 35 वाला में शामिल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही होगा, ये दोनों में नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। अब 94 नंबर सवाल देखिएगा, किधर गया भाई। 94 नंबर सवाल कर रहा है, एक 12 मरता बंटन में वर्ग चिन्ह इतना इतना है, तो वर्ग चिन्ह 25 के संगत वर्ग कौन सा होगा। मतलब किसमें 25 मिलेगा, तो आपको पता है 20 से 30 में 25 तो मिल जाएगा, और संगत वर्ग कहने का मतलब 15 है, जैसे 15 है, उसके बाद 20 है, 25 है, तो यानी कि इधर तो आपको बीच वाला में आपका 10 है, यानी 20 है और 25 आना चाहिए। तो ऐसे तो 20 है, तो इसका मतलब 20 वाला तो होगा नहीं, यही वाला सही होगा। इसको जोड़ कर देख लीजिए, तो इसको जोड़ेंगे तब होगा कितना आएगा, इसको यही वाला आंसर आना चाहिए आपका। हाँ, साधु 9 नहीं, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी है आपका सही था। ठीक है, क्योंकि 25 संगत पर पूछ रहा है, तो 22.5 से लेके 27.5 इसको जोड़ेंगे तो 7 2 9 1 10, यानी कि आपका आ जाएगा 50/2, तो ये 25 आ जाएगा। ठीक है, 95 नंबर का है, यदि 5 प्रेक्षणों का माध्य देले है 8, ये सबको जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5, तो 5x प्लस 4 10 10 2 12 8 20, और बटा में 5 हुआ था 5, अब बराबर के बाद 8 8 5 40, तो आप लिख सकते हैं 5x बराबर 40 में से 20 घटाइएगा तो 20, और ये 5 चौका 20, 4 आएगा, x का मान 4 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट था। 96 नंबर सवाल देखिएगा बुआ, 96 नंबर सवाल कर रहा है, यदि आंकड़ों के प्रत्येक प्रेक्षण में 5 घटाया जाए तो उनका मान क्या होता है। तो ये बताया भी थे, जितना घटाया जाता है उतना ही कम जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट है। बताए थे पिछला साल क्या पूछा जाता था, 3 घटाया जाता था तो 3 कम जाता है, 5 घटाया जाता था 5 कम जाएगा। 97 नंबर सवाल कि आंकड़ों इतना का माध्यक, तो माध्यक के लिए आप आरोही क्रम में पहले सजा देते हैं, तो 4 4 5 7 8 9 और 12 इधर सजैले है, तो दोनों तरफ से जोड़ा लगा लीजिएगा, तो 3 गो इधर से 3 गो इधर से, बीच में एगो बचेगा, वही आपका आंसर आएगा माध्यक यानी कि मीडियन। 98 नंबर सवाल कर रहा है, आंकड़ों इतना का बहुलक, तो बहुलक मतलब होता है सबसे ज्यादा बार लिखल होता है, उसको बहुलक बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा बार 15 ही लिखा गया है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सेकेंड और लास्ट 2 सवाल और देख लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। 99 नंबर सवाल कर रहा है, 12 का मिलान चिन्ह कौन सा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा होगा 4 को होता है, तो ये 4 4 8 8 2 10 और 2 12 बिल्कुल सही था, पहला ऑप्शन ही आप लोग का करेक्ट था। ठीक है, ये 4 4 8 2 10 से को होगा, तो ये गड़बड़, यही वाला सही था। अब आगे देखिएगा लास्ट सवाल आज का कि ए देखिए, ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर करेंगे ना, तो सब प्लस में ही आ जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन भी ले लेंगे ऐसे करके, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। तो माइनस का स्क्वायर प्लस से हो जाता है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला आना चाहिए। तो बताइए इसका फॉर्मूला तो आप जानते हैं, सब प्लस में होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक हमने आपको प्रयास किया है, और एक आध को अगर कहीं से जल्दी से मिस्टेक हो गया होगा तो आप हमें कमेंट करके जल्दी से बता देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और हम आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव सवाल हमने आपको पूरा बता दिया है। अगर आप चाहें, अगर आपको 2 नंबर वाला सवाल और 5 नंबर वाला सवाल भी बनाने की जरूरत हो तो आप हमें कहिएगा, हम आपको पूरा सोल्यूशन के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।